आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ ट्रैक के बारे में। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्रेडियंट क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेडियंट्स, द अमाउंट ऑफ स्लोप इन द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन ऑफ द रेलवे ट्रैक इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट एंड ए ग्रेड। ये जो स्लोप हम लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन के अंदर रेलवे में हम देते हैं, रेलवे ट्रैक में, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट और ग्रेड। ठीक है। ग्रेडियंट आर प्रोवाइडेड टू नेगोटेटिव द राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ रेलवे ट्रैक। ग्रेडियंट हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं? हम जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है उसके लेवल में राइज और फॉल के केस के अंदर हम ग्रेडियंट्स को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद दो हैं राइजिंग ग्रेडियंट्स, राइज द ट्रैक इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। जो राइजिंग ग्रेडियंट होते हैं कहाँ प्रोवाइड करते हैं? जब हमारा ट्रैक के अंदर राइज हो रहा हो, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमारी ट्रेन की मूवमेंट हो रही हो, उस केस के अंदर हम राइजिंग करते हैं। वेयर एज द फॉलिंग ग्रेडियंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं? कॉज द ट्रैक गो डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। जिस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रही है उसमें गो डाउन, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम फॉलिंग ग्रेडियंट को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर ए राइज और फॉल ऑफ ए 1 यूनिट। हम ग्रेडियंट जो है वो रिप्रेजेंट किस में करते हैं? बाय द डिस्टेंस ट्रेवल, राइज और फॉल के अंदर ऑफ ए 1 यूनिट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल के लिए जिसको हम लिख सकते हैं जैसे कि 1 इन x के फॉर्म में लिख सकते हैं और 1 इन n के फॉर्म में उसकी हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि हमारा राइज और फॉल x और n के 1 इन x और 1 इन n के फॉर्म के अंदर उसकी हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं ग्रेडियंट जो हम प्रोवाइड करते हैं। ग्रेडियंट आर प्रोवाइडेड ऑन द ट्रैक ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। किस रीजन से हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं ट्रैक में? फर्स्ट है टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्मली रेट ऑफ राइज फॉल एज फार एज पॉसिबल। क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि प्रोवाइड करते हैं यूनिफॉर्म रेट से राइज और फॉल पॉसिबल हो सके, उस केस के अंदर हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है सेकंड केस क्या होता है कि टू रीच द वेरियस स्टेशन लोकेट एट द डिफरेंट एलिवेशन। टू रीच अलग अलग स्टेशन पे पहुंचने के लिए, लोकेट करने के लिए डिफरेंट एलिवेशंस की वजह से हमें ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद टू रिड्यूस, आगे है कि टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क की को जो हमारी कॉस्ट होती है अर्थवर्क की, उसको भी रिड्यूस करने के लिए भी हम ग्रेडियंट का प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम जैसे कि देखते हैं कि जियोमेट्रिक डिज़ाइन के अंदर हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, नेसेसिटी ऑफ जियोमेट्रिक डिज़ाइन की हमें क्यों पड़ती है। जो मोस्ट ऑफ दी हमारी जो ट्रेन होती है रिटेलमेंट ड्यू टू कुछ बहुत से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम जियोमेट्रिक डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारा ट्रैक में कोई डिफेक्टिव हो या व्हीकल डिफेक्टिव हो या ऑपरेशनल कोई डिफेक्टिव केस हो उस केस के अंदर, या और क्या हो सकता है कि मोस्ट ऑफ दी केसेस जो होती हैं कि हमारी जो ट्रैक डिफेक्टिव रीज़न की वजह से हम सिविल के अंदर कंसर्न करते हैं कि ट्रैक हमारा डिफेक्टिव, उसके केस की वजह से हम जियोमेट्रिक डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। या हमारा हो सकता है कि ट्रेन में भी डी रेल ऑन द स्ट्रेट ट्रैक ड्यू टू द रीजन ऑफ डिफेक्ट की हमारा जो क्रूज लेवल्स दिए हुए हैं वो डिफेक्टिव हो, या हमारे अलाइनमेंट जो दिए हुए हैं वो डिफेक्टिव हो, या हमने जो गेज वगैरह प्रोवाइड किए हैं वो हमारे डिफेक्टिव गेज प्रोवाइड करते हैं, या जो जॉइंट दे रखे हैं वो लो हो, हमारे टैंक ना हो प्रॉपर। ठीक है। इन एडिशन केस के अंदर अगर कर्व ट्रैक है तो उसके अंदर रीज़न क्या हो सकता है कि हमारा जो कर्व के केस के अंदर सुपर एलिवेशन जो हमने दे रखा हो इम्प्रॉपर हो, या हमने जो रेडियस ऑफ कर्व दे रखी है वो प्रॉपर ना हो, या उसकी स्पीड, ठीक है, या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेड टू रेल्स के ऊपर जो है वो भी हमारी रीज़न हो सकता है। तो हम जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ ट्रैक की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। या हम डिटेलमेंट ऑफ ओवरटर्निंग केस में या क्रॉसिंग के केस के अंदर भी रीज़न हो सकता है कि हमारे जो गैप है पॉइंट्स के वो प्रॉपर ना हो, या लिफ्टिंग ऑफ या शिफ्टिंग ऑफ अनएक्यूरेट फिटिंग की वजह से भी, इम्प्रॉपर असेंबलिंग ऑफ क्रॉसिंग या लूज क्रॉसिंग हो बोल्ट की हो, जब विंग रेल्स होती हैं वो प्रॉपर ना हो, क्रॉसिंग नोज की वजह से भी हो सकता है, या एक्सेसिव वियर्स की वजह से भी हमें जियोमेट्रिक डिज़ाइन करनी पड़ सकती है। ठीक है। दिस रीजंस होते हैं, ये ज़रूरत होती है इन्हीं की वजह से कि हमें जियोमेट्रिक रेलवे की डिज़ाइन करनी पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ रहे हैं कि टाइप ग्रेडियंट्स के टाइप क्या हैं के बारे में। ठीक है। उसमें पहला है कि रूलिंग ग्रेडियंट, फर्स्ट है कि रूलिंग ग्रेडियंट, उसके बाद है सेकंड मोमेंटम ग्रेडियंट, उसके बाद है पुश या हेल्पर ग्रेडियंट, उसके बाद है ग्रेडियंट इन स्टेशन और यार्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है। रूलिंग ग्रेडियंट में हम पढ़ते हैं कि दिस इज ए डिज़ाइन ग्रेडियंट बेसिकली
बिकॉज इट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ लोकोमोटिव, कि हम इसका जो इस ग्रेडियंट का डिज़ाइन बेसिकली किस बेसिस को डिटरमाइन करने के लिए कि परफॉर्मेंस जो हमारे लोकोमोटिव्स हैं उनकी परफॉर्मेंस एंड दैट टाइम ऑफ सेम टाइम, उस टाइमिंग के अंदर हमारी जो लोकोमोटिव की परफॉर्मेंस क्या है बेसिक, उस चीज़ के लिए हम रोलिंग ग्रेडियंट करते हैं। इट ट्राई टू लुक एट दी टोटल अमाउंट ऑफ लोड, इसमें हम क्या देखते हैं, ट्राई करते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ लोड विच इज़ लोकोमोटिव वी कैन बी अप अलोंग विद इट, कि हमारा लोकोमोटिव में कितना उसके अलोंग उसके साथ हमारा लोड ले सकता है। वाइल नेगोगेटिंग एनी ग्रेडियंट विदाउट एनी लॉसेस या मेजर लॉस इन द स्पीड ऑफ मूवमेंट, या हमने कि किसी विदाउट ग्रेडियंट की वजह से या एनी लॉस, कोई और लॉस हुआ है या मेजर लॉस हुआ है या स्पीड ऑफ मूवमेंट क्या है उसकी वजह से भी हम रोलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इसके अंदर ये ग्रेडियंट दे रखा है, ये इसका थीटा एंगल है, ये ट्रेन है, ये इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है पी, ये हमारी ट्रेन मूव कर रही है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका डब्ल्यू लोड है, ये ग्रेडियंट को शो कर रहा है। नेक्स्ट रोलिंग ग्रेडियंट के अंदर है कि इट इज़ ए मैक्सिमम ग्रेडियंट, इट इज़ ए मैक्सिमम ग्रेडियंट विच मे बी परमिटेड ऑन द सेक्शन ऑफ द ट्रैक, इसके ऊपर परमिटेड होता है सेक्शन ऑफ द ट्रैक के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है इट इज डिटरमाइन द मैक्सिमम लोड दैट ए लोकोमोटिव कैन बी होल्ड द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, क्या डिटरमाइन करता है कि मैक्सिमम लोड दैट ए लोकोमोटिव का एंड कैन होल्ड विद मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड के साथ। ठीक है, उसके बाद है कि एक्स्ट्रा पुल कितना रिक्वायर्ड है बाय द लोकोमोटिव ऑफ ग्रेडियंट की वजह से इंक्लाइन, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल दे रखा है, इसके ऊपर ये इस डायरेक्शन में हमारा पी फोर्स लग रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डब्ल्यू लग रहा है, ये थीटा इसका एंगल है, तो मीन्स कि पी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू इंटू ये एंगल बनाएगा हमारे साइन थीटा का, मीन्स इक्वल होगा डब्ल्यू इंटू ग्रेडियंट, जो हमारा डब्ल्यू और ये थीटा इसकी वजह से क्या होगा डब्ल्यू इंटू पी, जो हमारा फोर्स होगा वो इक्वल टू होगा डब्ल्यू इंटू ग्रेडियंट के। एग्जांपल यहाँ आपको शो करा गई, फॉर एग्जांपल हमने ट्रेन का वेट ले लिया कि 500 टन का है, इधर ग्रेडियंट ले लिया 1 in 100, एक्स्ट्रा पावर है 10, 500 टन का एक्स्ट्रा पावर है, तो मीन्स कि डब्ल्यू क्या होगा 500 मल्टीप्लाई बाय जो ग्रेडियंट है 1 into 100, तो हमारी यहाँ पे पी की फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी कि कितनी होगी। नेक्स्ट है इसके अंदर कि रूलिंग ग्रेडियंट विद ए वन लोकोमोटिव, किसके अगर प्लेन एरिया की बात करें तो उस केस में हमारा क्या होता है 1 in 150 से लेकर 100 250 तक। ठीक है, मीन्स कि हमारा जो भी इसके अंदर ग्रेडियंट होगा 1 in 150 होगा, वहाँ से लेके 1 in 250 तक हम लेते हैं अगर प्लेन एरिया का केस है। सेम उसके अगर हम हिली एरिया की बात करते हैं तो उसके केस में 1 in 100 का हमारा जो ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे, 1 in 100 से लेके 1 in 150 तक का ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करते हैं। वंस ऑन ए रूलिंग ग्रेडियंट इज स्पेसिफाइड फॉर ए सेक्शन के लिए स्पेसिफाइड होता है, देन ऑल दी अदर ग्रेडियंट प्रोवाइडेड इन दी सेक्शन शुड बी फ्लैटर, जो और अदर ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे वो सेक्शन के अंदर शुड भी क्या होगा फ्लैटर डायरेक्शन में देन द रूलिंग ग्रेडियंट से। ठीक है, आफ्टर मेकिंग टू ड्यू टू दी कंपनसेशन ऑफ द कर्वेचर की वजह से। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ हम देखते हैं कि रूलिंग ग्रेडियंट का फॉर एग्जाम्पल है कि दे रखा है इफ ए रूलिंग ग्रेडियंट इज ए 1 in 150। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ग्रेडियंट क्या दे रखा है 1 in 150 का होने पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ए ब्रॉड गेज, कौन सा सेक्शन दे रखा है ब्रॉड गेज सेक्शन हमें प्रोवाइडेड है ब्रॉड गेज, एंड एट द सेम टाइम एक कर्व ऑफ ए डिग्री हमारे दे रखी है 4 डिग्री, इज ए सिचुएटेड ऑन दी रूलिंग ग्रेडियंट के ऊपर ही है, दैट व्हाट शुड बी अलाउ द रूलिंग ग्रेडियंट हमारा क्या होगा। ठीक है, स्लोप हमें यहाँ दे रखा है 1 in 50 का। ठीक है, उसके बाद हम ब्रॉड गेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कर्व ऑफ डिग्री हमारे सेम टाइम में हमें कितनी दे रखी है ब्रॉड गेज से द सेम टाइम कर्व 4 डिग्री दे रखी है। तो सॉल्व करते हैं कि एज पर रिकमेंडेशन ऑफ IAS इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो ग्रेड ऑफ कंपनसेशन क्या दे रखा है ब्रॉड गेज है, इस किसके इक्वल है 4 डिग्री की हुए है, मीन्स की 0.04% ऑफ डिग्री इसकी इक्वल हो गया। देन कंपनसेशन ऑफ 4 डिग्री इक्वल टू किसके होएगा 0.0 मल्टीप्लाई बाय 4, मीन्स की कितने परसेंटेज की इक्वल होएगा 0.16% आ गई यहाँ से। उसके बाद रूलिंग ग्रेडियंट हमें स्लोप दे रखा है 1 in 150 का। ठीक है, उसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो मीन्स की कितनी परसेंटेज होगी 0.67%। सो मैक्सिमम अलाउ ग्रेडियंट और एक्चुअल ग्रेडियंट टू बी प्रोवाइडेड कितना होगा यहाँ पे 0.67 जो ग्रेटर है। ठीक है,
मीन्स की क्या होगा, अलाउेबल और एक्चुअल मीन्स की 0.67 माइनस करेंगे हमारा जो कंपनसेशन 4 डिग्री के में आया है उस चीज़ को, मीन्स की 0.16%। यहाँ से हमारी जो मैक्सिमम कितना जो ग्रेडियंट होगा या एक्चुअल ग्रेडियंट होगा वो यहाँ से आ जाएगा, मीन्स की 0.51%। ठीक है, उसको हम आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे। उसमें निकालने के लिए स्लोप के अंदर सॉल्व करेंगे तो 0.15% है, इसकी परसेंटेज से इसको 1/196 के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे कि मीन्स की डिवाइड बाई 100 से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/196। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड ग्रेडियंट टाइप ऑफ बाय मोमेंट ग्रेडियंट। ठीक, सेकंड टाइप कौन सा था, मोमेंटम ग्रेडियंट। क्या है मोमेंटम ग्रेडियंट में, क्या है मोमेंटम ग्रेडियंट स्टीपर क्या होता है, मोमेंट ग्रेडियंट क्या होता है, स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट दैट इज ओवर बाय द मोमेंट ग्रेडियंट व्हाइल हैविंग ए रन ऑन द प्लेन और फॉलिंग ग्रेडियंट इन द वैली। या क्या होता है, उससे रूलिंग ग्रेडियंट से स्टीपर होता है, और ये हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, प्लेन और फॉलिंग एरियाज, ये हमारी जहाँ वैली एरियाज होता है वहाँ पे हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यूज एडिशनल काइनेमेटिक एनर्जी रिसीव ड्यूरिंग ए रन ऑफ सेक्शन। किसके लिए हम इसको यूज करते हैं, एडिशनल काइनेमेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, यूज करते हैं एडिशनल काइनेटिक एनर्जी रिसीव्ड बाय ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ ए सेक्शन। ठीक है, उसके बाद है सेकंड ऑन ऑब्स्ट्रक्शंस लाइक, जैसे कि कोई सिग्नल आर प्रोवाइड किए गए हैं ऑन द सेक्शंस में विद दिस आर ग्रेडियंट मीन्स की ट्रेन शुड नॉट बी स्टॉप एट दैट टेरिफेयर। ठीक है, जिस कंडीशन में हम ट्रेन को स्टॉप नहीं कर सकते उस केस में हम इंडिकेशन के लिए मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो उस केस के अंदर भी हम भी इसके मोमेंटम ग्रेडियंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इन विलेज जो भी वैलीज एरिया है या फॉलिंग ग्रेडियंट यूजली हम यूज करते हैं बाय राइजिंग ग्रेडियंट कैरी सफिशिएंटली मोमेंट के लिए। ठीक है, द मोमेंट गिव एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू मूविंग द ट्रेन विच एनेबल the train over a steeper rising gradient than the ruling gradient to certain the length of the tree। सेम वही चीज है। ठीक है, द राइजिंग ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज, राइजिंग ग्रेडियंट को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम ग्रेडियंट। दिस ग्रेडियंट इज स्टीपर होता है रूलिंग ग्रेडियंट से। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको दिखा रखा है ट्रेन के वैलीज एरिया के अंदर कि हमारी ये कंडीशन है कि ट्रेन इसलिए शेप है, तो इस केस के अंदर इस कंडीशन के अंदर हमें मोमेंटम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये राइजिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आगे है पुश एंड हेल्पर ग्रेडियंट। क्या होता है पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट, इसकी में क्या है इंपॉर्टेंट इन माउंटेन जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ माउंटेन रीजन्स के अंदर नेसेसरी टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ ट्रैक को रिड्यूस करने के लिए इफ द ग्रेडियंट इज कंसंट्रेटेड इन द स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर है तो इंस्टेंट द लिमिटिंग द ट्रेन लोड बाय द प्रोवाइडिंग रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, तो क्या है स्पेसिफिक सेक्शन में insets of the limiting the train load by the moving of ruling gradient. It is easy and economical to range for a assisting engine को assisting करने के लिए easy और economical for the portion of where the gradient is the serve, जहाँ पे हम gradient serve करते हैं, so that the train can be carry desired load। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारे ये ट्रेन इजिली डिजायर लोड को कैरी करेंगे। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ट्रैक सच ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज पुशर या हेल्पर ग्रेडियंट, उसको हम पुशर या हेल्पर ग्रेडियंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ दिखा रखा है इस केस के अंदर, फॉर एग्जांपल किसी इस कंडीशन है ऐसी माउंटेन एरिया के अंदर है तो यहाँ पे उसको ये इस ऊपर से डाउनवर्ड से जब नीचे होती है तो उसको पुश करता है या हेल्प करता है इस ग्रेडियंट को मूव करने के लिए। ठीक है, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट। नेक्स्ट थर्ड है ग्रेडियंट एट स्टेशन एंड यार्ड के केस में, स्टेशन यार्ड के केस में। ठीक, एज पर एज पॉसिबल द ट्रैक अलोंग द स्टेशन एंड यार्ड शुड बी लेवल और ग्रेडियंट शुड बी सफिशिएंटली लो। ठीक है, जहाँ हमारे स्टेशन और यार्ड होता है हमारा जो लेवल जो और जो ग्रेडियंट होता है शुड बी सफिशिएंटली लो होते हैं टू प्रिवेंट द स्टैंडिंग द व्हीकल फ्रॉम रोलिंग और मूविंग अवे फ्रॉम द यार्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और स्ट्रॉन्ग वाइंड्स की वजह से। किसकी रीजन की वजह से, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और द स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से जब हम व्हीकल को वहाँ स्टैंड करते हैं यार्ड और स्टेशन के अंदर तो रोलिंग और मूविंग से रोकने के लिए इफेक्ट को तब हम इस ग्रेडियंट का प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद है टू रिड्यूस द एडिशनल जो रिस्ट्रिक्टिव फोर्सेस होती हैं उससे बचाने के लिए और टू
रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए लोकोमोटिव टू एक्सटेंड पॉसिबल, ठीक है, उस केस के अंदर भी हम इस ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद मिनिमम ग्रेडियंट फ्रॉम द ड्रेनेज कंसिडरेशन के हिसाब से भी हम इसको यूज़ करते हैं। ऑन द इंडियन रेलवे द मैक्सिमम ग्रेडियंट परमिटेड इन दी 1/400 इन स्टेशन यार्ड। हम मैक्सिमम जो स्टेशन और यार्ड के अंदर इस वाले ग्रेडियंट के अंदर कितने हम दे सकते हैं, 1/400 का दे सकते हैं, और मिनिमम क्या दे सकते हैं, 1/100 का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिखा रखा है कि आपको स्टेशन और यार्ड के अंदर हमारे ये चीज़ स्टेशन है, यार्ड्स के अंदर हमारे ये ग्रेडियंट प्रोवाइड किए हुए हैं ट्रेन को मूव करने के लिए। नेक्स्ट है ग्रेड ऑफ कंपनसेशन या ऑन कर्व, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंपनसेशन। इसके अंदर फर्स्ट पढ़ते हैं, इफ ए कर्व इज प्रोवाइडेड ऑन ए ट्रैक विद ए रनिंग ग्रेडियंट द रेजिस्टेंस ऑफ ट्रैक विल बी इंक्रीज ऑन द कर्व। अगर ट्रैक के रनिंग के ग्रेडियंट के केस के अंदर हम कर्व प्रोवाइड करते हैं तो इसमें क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रैक विल बी इंक्रीज हो जाता है ऑफ दिस कर्व में। इन ऑर्डर टू अवॉइड द रेजिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए बियॉन्ड द अलाउेबल लिमिट तक द ग्रेडियंट आर रिड्यूस ऑन द कर्व। तो ग्रेडियंट क्या करता है, रिड्यूस करता है ऑन द कर्व। दिस रिडक्शन इन द ग्रेडियंट इज नोन एज ग्रेड ऑफ कंपनसेशन। जो रिडक्शन हम इस ग्रेडियंट में करते हैं उसको कहते हैं ग्रेड ऑफ कंपनसेशन फॉर कर्व। इन इंडिया के अंदर जो कंपनसेशन ऑफ कर्वेचर्स होते हैं वो ब्रॉड गेज के अंदर होता है 0.04% डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है। उसी के बाद हम बात करें इसकी एमजी ग्रेड की, ठीक है, मैट्रिक ग्रेड की, तो मीन्स इसके अंदर जो कंपनसेशन ऑफ कर्वेचर क्या होती है, 0.03% ऑफ पर डिग्री ऑफ कर्व। नैरो गेज की बात करें तो 0.02% ऑफ पर डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है। ये ग्रेड ऑफ कंपनसेशन कर्वेचर हमारे दे रखे हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ हम पढ़ते हैं कि ग्रेड ऑफ कंपनसेशन में इफ द रूलिंग ग्रेडियंट हमें प्रोवाइड है 1/250 का ऑन द पर्टिकुलर सेक्शन में ऑफ ए ब्रॉड गेज के अंदर, एंड एट द सेम टाइम द कर्व कितनी है 4 डिग्री की इज सिचुएटेड ऑन दिस रूलिंग ग्रेडियंट, जो हम व्हाट शुड बी अलाउएबल रूलिंग ग्रेडियंट क्या होगा, सेम जो है जैसे कि हमने एग्जांपल किया था उसी तरह ही है ये, कि इंडियन रेलवे के अंदर कंपनसेशन ऑफ ब्रॉड गेज दे रखा है 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व। ब्रॉड गेज अभी पीछे पड़ा है कि कितना हम यूज़ करते हैं, 0.04% है, तो वो सेम है पर डिग्री कर्व। ग्रेडियंट कंपनसेशन 4 डिग्री कर्व के लिए क्या है, आप यहाँ पे 0.16%। रूलिंग ग्रेडियंट क्या है, हमें दे रखा है 1/250 का, ठीक है। 250 का यहाँ सॉल्व करेंगे तो मीन्स 0.4% देयर रिक्वायर्ड रूलिंग ग्रेडियंट, और एक्चुअल क्या होगा 0.4 माइनस के लिए 0.16 मीन्स कि हमारा क्या होगा, जो एक्चुअल ग्रेडियंट होगा वो 1/417 का होगा। यहाँ नीचे हमारी एग्जाम्पल हमें दे रखा है। नेक्स्ट हो व्हाट शुड बी द एक्चुअल रनिंग ग्रेडियंट क्या होगा, इफ द रनिंग ग्रेडियंट का जो हमारा स्लोप है 1/200 का ब्रॉड गेज ट्रैक दे रखा है 3 डिग्री का है, सेम उसके जैसे ही आपको सॉल्व करने हैं, जैसे कि ऊपर अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरह ही एक्चुअल ग्रेडियंट हमें निकालना है क्वेश्चन का, कि एक्चुअल ग्रेडियंट, रनिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट क्या होगा। नेक्स्ट है कि रेडिएशन डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है। इसमें क्या होता है, द मेन कर्व पोर्शन ऑफ रेलवे ट्रैक इज केप्ट सर्कुलर। जो हमारा जो मेन कर्व पोर्शन होता है उसको हम सर्कुलर रखते हैं, ठीक है। द रेडियस एट एवरी पॉइंट ऑफ कर्व इज द सेम। जो रेडियस होता है हर पॉइंट के ऊपर कर्व के केस में वो हमारा सेम रहता है। द रेडियस ऑफ रेलवे कर्व इज सेम सम टाइम रिप्रेजेंटेड बाय द डिग्री ऑफ कर्व। कि जो रेडियस ऑफ रेलवे कर्व सम टाइम रिप्रेजेंट किसको करता है, डिग्री ऑफ कर्व को करता है। डिग्री ऑफ ए रेलवे कर्व क्या होती है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, जो हमारा एंगल बनाती है एट द सेंटर ऑफ द कर्व में बाय द आर्क ऑफ 30 मीटर पे, ठीक है। द लेंथ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ कर्व। फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्कुलर सेक्शन आपको दे रखे, इस पॉइंट से जो भी ये और बी पॉइंट के बीच में जो ये हमारा जो आर्क या कर्व शो हो रही है पॉइंट 30 मीटर लेंथ के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है। तो रिलेशन है यहाँ पे रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व के। तो आर जो है हमारा, आर किस चीज़ को शो करेगा, रेडियस ऑफ कर्व मीटर के अंदर। जो डी है, डी हमारा शो करेगा डिग्री ऑफ नाउ टोटल सर्कमफ्रेंस का एरिया आपको पता है, ये पता ही है कि क्या होता है 2πr, ठीक है। मीन्स की टोटल कवर करेगा तो 360 डिग्री एट द सेंटर पे देयर। तो 30 मीटर पे हमें एंगल निकालना है, तो d/30 इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा
डी की वैल्यू आ जाएगी 1720/r। नेक्स्ट है कि सेफ स्पीड ऑफ कर्व क्या होती है, सेफ स्पीड ऑफ कर्व। इसके अंदर पढ़ते हैं सेफ स्पीड फॉर ऑल द पर्टिकुलर पर्पज मीन ऑफ स्पीड विच इज ए सेफ फ्रॉम द डेंजर ऑफ द ओवरटर्निंग। सेफ स्पीड वो होती है किसी भी केस के अंदर की हमारी जो स्पीड है सेफ और फ्रॉम टू डेंजर ओवरटर्निंग के केस में एंड द डीरेलमेंट के केस में विद दी सर्टेन मार्जिन और सेफ्टी की है, सेफ्टी से, ठीक है, मार्जिन और सेफ्टी की। द स्पीड टू नेविगेटिव कर्व सेफली डिपेंडिंग अपॉन किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट डिपेंड करती है हमारा था गेज ऑफ ट्रैक के ऊपर कि सेफली कि जब भी हमारा ओवरटर्निंग या कोई मार्जिन सेफ्टी पॉइंट हो उस केस के अंदर उसके अंदर डेंजर खतरों से बचाने के लिए हम इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ के फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है गेज, ट्रैक का गेज क्या है, गेज ऑफ ट्रैक क्या पे डिपेंड करेगी। उसके बाद है सेकंड की रेडियस ऑफ कर्व क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद है कि अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन कि हमने किस टाइप का सुपर एलिवेशन वहाँ प्रोवाइड किया हुआ है उस पर डिपेंड करेगी। इन इंडिया के अंदर जो सेफ स्पीड है किलोमीटर पर आवर के अंदर फॉर्मूला है ब्रॉड माइल्ड गेज के लिए V = 4.35 √r-6n। r इसकी रेडियस यहाँ पे शो करता है, V स्पीड है व्हीकल स्पीड। एन जी नैरो गेज के अंदर 3.65 ये फॉर्मूले हैं, आप न्यूमेरिकल में यूज करने को, ठीक है। 3.65 √r-6 ये दोनों हम हमारे इंडिया के अंदर से